तो एपिसोड 1 ऑफ कैंपियोने के हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर जो गुडू है वो आया होता है इटली, और वो अपने ग्रैंड फादर के किसी सामान को एक पर्सन तक पहुंचाने के लिए आया होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो लोगों से उसका पता पूछ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरे ग्रैंड फादर ने मरने से पहले मुझे बोला था कि मुझे ये उन्हें देना पड़ेगा जिसे देने के लिए कहा गया है, और वो लोगों से एड्रेस पूछ रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि उसके सामने अचानक से एक लड़की आती है और वो लड़की अपना चाकू निकाल देती है और उसके सामने तान देती है और एक अलग ही भाषा में बोलने लगती है, इटली की भाषा में। और जो हमारा गुडू है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद वो थोड़ी जैपनीज़ बोलने लगती है और हमारे गुडू को समझ आता है और बोलता है, अगर तुम्हें जैपनीज़ आती थी तो तुम पहले से क्यों नहीं बोल रही थी। तभी वहाँ पे बहुत सारा शोर होने लगता है और हमें एक जायंट सुअर दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो उन लोगों के पास आ रहा होता है अटैक करने के लिए, और फिर जो बहुत बड़ा सा डीमन जैसा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो लड़की होती है वो उसे बंदे को मतलब गुडू को उसकी कार में बिठाती है और उसके ड्राइवर से बोलती है चलो यहाँ से, और वो तेज़ी से गाड़ी को ले जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो कूद के एक छत के ऊपर चली जाती है और अपने कपड़े बदल लेती है ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कुछ मंत्र वंत्र बोल रही होती है और फिर जो उस पर अटैक करने के लिए तैयार होती है, मतलब सामने वाले बंदे पे। और जो मेरा गुडू है वो बच के भाग रहा होता है और तभी रास्ते में वो गिर जाता है और एक बंदे को हाथ में उसका पैम्पलेट आ जाता है, मतलब टेम्पलेट। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बोलता है, देखो मैं तो क्यूरियस हूँ इस सब के बारे में जानने के लिए, क्या तुम एक कैंपियोन हो। तो जो हमारा गुडू है वो बोलता है, मैं नहीं हूँ, बस मैं से एक पर्सन तक डिलीवर करने आया हूँ। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बोलता है, तुम एक अच्छे से वॉरियर बन सकते हो और तुम एक काफ़ी अच्छे बच्चे हो, तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो, और मैं एक थीफ नहीं हूँ, मतलब चोर नहीं हूँ। तभी वहाँ पे एक सफ़ेद घोड़ा आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद जो लड़की होती है वो गिर रही होती है और गुडू हमारा आके उसे बचा लेता है। और वो लड़की बोलती है, तुम फिर से यहाँ पे। और जो सुअर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोर कर रहा होता है और बवंडर ला देता है, बवंडर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की और हमारे गुडू एक साथ बैठे होते हैं और वो लड़की उन्हें भगवान की हिस्ट्री बता रही होती है, पता नहीं कौन से भगवान की हिस्ट्री थी। चलो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो अपना नाम उसे बता देती है, एरिका, और वो उससे अटपटी बातें करती है। तो हमारा जो बंदा है गुडू बोलता है, इसकी तो मैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे सुनाई जा रही होती है अपनी बातें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे गुडू को गुस्सा आने लगता है और वो लड़की मतलब एरिका बोलती है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए और तुम्हें मेरा सामान लेके आना होगा। तो हमारा जो गुडू है वो बोलता है मैं नहीं आऊँगा। और एक और पर्सन दिखाया जाता है, वो बोलता है अब इस सब में मज़ा आने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एरिका है वो हमारे गुडू को एक जगह पे लाई होती है और वो उस जगह के अंदर जाती है, मतलब एक घर के अंदर जाती है और वहाँ पे एक लेडी सो रही होती है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो औरत होती है वो हमारे गुडू से बोलती है, क्या तुम कुछ करना चाहते हो अच्छे बच्चे, मतलब जवान लड़के। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो गुडू मना कर देता है और वो लड़की बोलती है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो और वो औरत और एरिका काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं और वो बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हें वो दे देती हूँ, और वो उसे एक कमरा देती है जिसमें वो जाके रह सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हैं वो मतलब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और जो हमारा गुडू है वो उसे देखता ही रहता है क्योंकि जो एरिका है वो ड्रंक कर रही मतलब दारू पी रही होती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम जैसे बच्चे के ऊपर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एरिका है वो वहीं पर बैठे बैठे थोड़ी नशे में होती है, तो इसलिए सोने जैसा हो जाता है उसका। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो गुडू है वो उसे उसके कमरे तक छोड़ने आया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गुडू है वो बोल रहा होता है, लगता है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा परफ्यूम यूज़ करती है इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है खुशबू आ रही है। उसके बाद जो है वो एरिका अपने कपड़े उतार के बेड पे सो जाती है और जो हमारा गुडू है वो बोलता है क्या तुम इसी तरीके से सोने वाली हो। तो बोलती है कि तुम्हें यहाँ से अब मतलब वो सो रही होती तो वो उसके ऊपर कंबल डाल देता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो बाहर औरत होती है उसका नाम तो मुझे अभी नहीं पता, तो औरत होती है वो उस कमरे का लॉक लगा देती है और वो बोलती है अभी तो मज़ा आएगा, उसे तो इस उम्र में खेलना चाहिए, किसके साथ खेलना चाहिए। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो एरिका है
वो सुबह उठती है और बोलती है कि तुम पूरी रात मेरे साथ थे तो इसके लिए तुम्हें एक ही चीज़ मिलनी चाहिए। वो बोलती है तुम्हें मौत नसीब होगी। तभी बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं, मतलब तूफान टाइप आने लगता है। तो जो हमारी एरिका है वो बाहर जाके देखती है और गुडू भी उसके साथ जाता है और वो बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और जो एरिका है वो बोलती है यहाँ पे एक गॉड के वो ने हमला किया है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो वो गॉड मतलब जो डीमन जैसा होता है वो उसके सामने देखता है और उसे बोलता है कि आखिर ये इस मतलब आइलैंड का राजा है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि आसमान से 2 आंखें उसे देख रही होती हैं और जो हमारी एरिका है और गुडू भी उसके पीछे जाने लगता है। और जो हमारी एरिका है वो सीधे भागने लगती है उस आदमी की ओर। और जो हमारा गुडू है वो बोलता है कि मतलब मुझे भी कुछ करना है। तो जो लड़की है वो बोलती है कि तुम्हें भी अपने एक गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारा गुडू है वो बोलता है हाँ तो मैं ये करके ही रहूँगा। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो गुडू है वो मतलब कार में बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो गुडू है वो एकदम तैयार होता है अपने काम के लिए और वो उसी औरत की बातों को याद कर रहा होता है कि उसे क्या क्या स्टेप करने हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो लोग जहाँ पे उन्हें जाना था वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। और जो स्टार्टिंग में लड़का मतलब बंदा होता है जो चमक रहा है वो बोलता है तुम यहाँ पे आ ही गए। और वो एक बवंडर टाइप बना देता है, उसके साइड में एक मतलब वो सुअर जैसा खड़ा कर देता है और आसमान से एक जिसने पोकेमॉन देखा है उसको पता होगा ये क्या दिखता है, वो आ जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर है वो अटैक करने लगता है जो हमारी एरिका पे, जो एरिका भी उसे डिफेंड कर रही होती है। और जो हमारा गुडू है वो सीधा उस ब्लू हेयर वाले लड़के के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ आना है, मतलब तुम्हें मेरे साथ डील साइन करनी होगी। तो वो बोलता है कि इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा और इसलिए तुम मेरी चॉइस हो। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि मैं बहुत अच्छा फील करूँगा एक ऐसे ह्यूमन के साथ। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो गुडू बोलता है हाँ मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि मैं कैसा हूँ और मैं शायद कभी अपने आप को साबित ना कर पाऊँ या अपने आप को प्रूव ना कर पाऊँ। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो गुडू है मतलब जो हमारी एरिका है वो एक पोर्ट मतलब शील्ड बना देती है उसके पास और जिससे उसे कोई हार्म ना पहुँचे। और वो उससे कुछ बातें करने वाली होती है और वो उससे बातें करने लगती है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारा गुडू है वो एकदम निश्चय कर चुका होता है कि आज वो करने वाला है। तो बोलती है चलो ठीक है तुम आज जो भी करने वाले हो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। और जो हमारी एरिका है वो हमारे गुडू को एक किस कर देती है, बोलती है ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज़ है, अगर तुम्हारे हाथ पैर टूट गए तो तुम इससे काम चला लेना। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारा गुडू है वो सीधा उसके पास चला जाता है और जो हमारी एरिका है उसे देखती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया होता है। और वो बोलता है एरिका बोलती है कि अब तुम्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब जो हमारी एरिका है वो पहले तो हमारे गुडू को एक लंबी सी किस देती है। वो तो पता ही होगा आपको क्या होता है कि वो उसे एक लंबी वाली किस देती है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारा गुडू है काफ़ी शर्मा गया होता है और इसी से वो उस ब्लू हेयर वाले बंदे को हरा देते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है कि एपिसोड ख़त्म। चैनल सब्सक्राइब कर दो आप लोग और अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखो।